फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंडी न्यूज़ चैनल। मेरा नाम हिमांशु सरोहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। दोस्तों, हम पहले जो स्टडी करते थे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो उसमें रूल था कि 10+2 पहले 10 साल के एजुकेशन का जो रूल है वो सेम रहेगा, और जो 11th-12th का जो +2 है, जो 11th-12th का जो रूल है वो अलग होगा। पर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब रूल जो है 5+3+3+4 का है, जिसमें पहले 5 साल हम प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट जो 3 इयर्स है उसमें हम 3rd, 4th और 5th क्लास का पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट 3 इयर्स है उसमें हम 6th, 7th और 8th क्लास का पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट जो 4 ईयर है उसमें हम 9th, 10th और 11th और 12th क्लास का पढ़ेंगे। दोस्तों, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ आप एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप उसको ऐड कीजिए। जैसे हम खेत में काम करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, खेती करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से उसको पहले खुदाई करते हैं उस धरती की खुदाई करने के बाद हम उसमें सीड्स डालते हैं। सीड्स डालने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। तो जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है, जो एजुकेशन होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है, वो भी इसी तरह होती है। हमें उनको समझना पड़ता है, फिर उनके जो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है हमें उनको फैसिलिटीज़ देनी होती है। फिर उसके बाद जैसे फील्ड से जो हमें लास्ट में जो वैल्यू मिलती है, जो हमें चीज़ें मिलती है, वैसे ही एजुकेशन जो हम स्टूडेंट्स को हम अच्छे से पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी गाइडेंस देते हैं और उनको हेल्प करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ देते हैं जो वो चाहते हैं, तो उसके बाद वो रिज़ल्ट भी हमारा जैसे अच्छी फील्ड का रिज़ल्ट आता है, अच्छी मेहनत का वहाँ पे रिज़ल्ट आता है, वैसे ही एजुकेशन में भी और एक स्टूडेंट की लाइफ बनाने में भी वही हमारा रिज़ल्ट आता है जो कि हमारा खेती में आता है। दोस्तों, हम आगे चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जो पहले जो 5 साल है स्टूडेंट्स के, उसमें वो प्राइमरी से लेके फर्स्ट और सेकंड क्लास तक पढ़ेंगे, और इन 5 साल में हमें प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा हर चीज़ स्टूडेंट्स को, गेम्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, कि उनका माइंड डेवलप हो। फिर जो नेक्स्ट जो 3 इयर्स आएंगे, 4th, 5th और 3rd, 4th और 5th जो क्लासेस आएंगी, उसमें स्टूडेंट्स को एक मदर टंग से पढ़ाया जाएगा, मदर टंग लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले हमें मैंडेटरी था इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा हर चीज़, बट अब इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा, और जो और चीज़ें हैं जो मदर टंग में ही पढ़ाई जाएंगी, और मदर टंग बेस बनाया जाएगा कि हाँ भाई, मदर टंग से स्टार्ट की जाएगी एजुकेशन। और इसमें साइंस भी सब्जेक्ट होगा, आपका मैथ्स भी होगा, और आपका एक आर्ट सब्जेक्ट होगा, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट का आर्ट में इंटरेस्ट है, अगर किसी स्टूडेंट को पेंटिंग पसंद है, या ड्राइंग पसंद है, या डांस पसंद है, या कोई गेम पसंद है, या स्पोर्ट्स पसंद है, तो उस स्टूडेंट को उस फील्ड में डाला जाएगा और उसका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उस पर फोकस किया जाएगा। सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा। जो नेक्स्ट जो 3 इयर्स है उसमें 6th, 7th और 8th क्लास को पढ़ाया जाएगा, जिसमें उनको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी, या एनिमेशन सिखाया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी के स्किल्स है उसी टाइम से स्टूडेंट्स को वो नॉलेज देनी स्टार्ट कर देंगे।
और उनको साथ ही जो उनके स्किल्स, जिस भी स्किल्स में उनका इंटरेस्ट है, किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में उन पे फोकस किया जाएगा स्टूडेंट्स का। फिर उसके बाद जो 4 इयर्स आते हैं जो लास्ट के, उनमें 9, 10th, 11th और 12th क्लास को कैटेगराइज किया गया है। इसमें क्या होगा, जो 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डीप नॉलेज दी जाएगी, जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। फिर वो जो 10th के बाद जो एग्ज़ाम होंगे, उनके बाद जो वो 11th क्लास में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो पहले क्या होता था, पहले स्टूडेंट्स को मेडिकल लेनी होती थी, नॉन मेडिकल लेनी होती थी, आर्ट्स लेनी होती थी, तो स्टूडेंट अपने मन चाहे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते थे। तो अब जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट लेना है, एक आर्ट का लेना है या कॉमर्स का लेना है, नॉन मेडिकल का लेना है, तो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं वो उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करके उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। आर्ट वाला कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स वाला नॉन मेडिकल का भी ले सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा प्लान बना जाएगा, एक ऐसा पुल बनाया जाएगा कि स्टूडेंट्स उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के फॉर्मेट बनाया जाएगा कि उस फॉर्मेट से आप उस सब्जेक्ट को में जो भी जर्नलाइज्ड हो रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में जो भी आ रहे हैं, तो वो आप उन रूल से आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। और साथ में जो एग्ज़ाम्स जो होते थे पहले, वो ईयर में एक बार स्टडी करने से और वो एग्ज़ाम दे देते थे बच्चे, तो अब क्या है, अब जैसे 1 ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, तो अब सेमेस्टर वाइज होगा। जैसे 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, जैसे पहले 6 सेमेस्टर का, पहले 6 मंथ का स्टडी करके और वो उस एग्ज़ाम को देंगे, और जो फिर नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम देंगे, वो स्टडी करके वो एग्ज़ाम देंगे। और इसमें अब जैसे पहले टीचर्स ही हमें मार्क्स देते थे, अब क्या है, अब एक 360 का रूल आ गया है, जिसमें न्यू एजुकेशन सिस्टम में जैसे टीचर्स पहले मार्क्स देते थे, अब एकेडमिक बैंक क्रेडिट है। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स को टीचर्स तो मार्क्स देंगे ही देंगे, करके सेल्फ एनालाइज करके आप खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे, और साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे। सो इसमें 11th और 12th का जो ये रूल है, इस तरीके से रूल को फॉलो किया जाएगा। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या चेंजेस आए हैं अब की बार। जैसे दोस्तों, किसी स्टूडेंट ने 3 इयर्स का कोर्स किया या 4 ईयर का कोर्स किया, तो वो पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में छोड़ देता था तो उसको कॉलेज कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं देता था। तो अब नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में क्या है, अगर किसी स्टूडेंट ने 4 ईयर के या 3 ईयर के कोर्स में एडमिशन लिया और पहला ईयर कंप्लीट करके वो कोर्स छोड़ दिया, तो स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का कि आपने 1 ईयर कंप्लीट किया है। अगर स्टूडेंट 2nd ईयर कंप्लीट करके उस कोर्स को क्विट कर रहा है, तो स्टूडेंट को वो डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस कोर्स का डिप्लोमा किया है। अगर स्टूडेंट 3rd ईयर कंप्लीट करके उस कोर्स को क्विट कर रहा है, 4 ईयर वाले कोर्स को, तो आपको एक डिग्री मिलेगी कोर्स की कि आपने ये कोर्स है और आपको ये डिग्री मिल रही है उस कोर्स की। अगर स्टूडेंट 4 ईयर कंप्लीट कर रहा है, तो आपको एक रिसर्च का भी साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा डिग्री के साथ कि आपने ये पूरा कंप्लीट किया पूरा कोर्स। सो दोस्तों, ये तो हमारी बात हुई एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कि एजुकेशन हमारी कैसे चेंज हुई है और न्यू पॉलिसी हमारी जो आई है। सो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन है, ये जो रूल जो फॉलो किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू और स्कूल और कॉलेजेस में, ये 2021 और 2022 के सेशन से स्टार्ट किया जाएगा। सो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले स्टडी करते थे, जो हमारा रूल था 10+2, और अब जो रूल है 5+3
5+3+4 उसमें क्या डिफरेंस आया है। स्किल्स पे बच्चे जो आगे निकलते हैं वो पहले भी निकलते थे, और अब जो स्टूडेंट्स आगे हम उन पे वर्क करेंगे और उनको गाइडेंस देंगे तो वो भी निकलेंगे। सो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे 6th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स जो होंगे उन पे हम कोडिंग का ध्यान देंगे, कोडिंग की उनके स्किल्स डेवलप करेंगे। सो दोस्तों, जो हम 6th 7th और 8th की जो बात कर रहे हैं, जो मैकेनिकल में बच्चा जाना चाहेगा, हम उन पे उनका फोकस करेंगे। सो दोस्तों, जो 10+2 का जो रूल है उसमें भी तो एक चीज़ है, जो 10th के बाद अगर बच्चा मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स नहीं या 12th नहीं करना चाहता, वो पॉलिटेक्निक कर सकता है, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता है। वो बच्चा जो डिप्लोमा करके जो निकलता है या कहीं भी जो इंस्टीट्यूशन में वर्क करता है, स्टडी करता है 2 साल की 3 साल की, तो वहाँ पे वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको कहीं मिलती है? नहीं मिलती। वो कहीं पे इंटर्नशिप कराते हैं उनको? कोई नहीं कराता है। सो दोस्तों, जो 6ठी 7वीं 8वीं वालों को जो हम अभी नए रूल के थ्रू हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये प्लान आ गया है या ये चीज़ आ गई है, तो अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ये चीज़ तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ तो हो ही रही है कि हाँ भाई आपने कोई कोर्स नहीं करना है या आगे आपने हायर 11th 12th नहीं करनी है, तो आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। एक बच्चे ने 10th क्लास के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, जिसकी मैकेनिकल में इंटरेस्ट था या सिविल में इंटरेस्ट था, तो सिविल और मैकेनिकल में उसने एडमिशन लेने के बाद वो थ्योरेटिकल पढ़ रहा है, और फिर वो मार्केट में जब निकल रहा है, मार्केट में कहाँ पे जाए, कहाँ से स्किल्स डेवलपमेंट करे, ना टीचर्स उनको अच्छे से गाइड करते हैं। आप पॉलिटेक्निक के कॉलेज में जाके डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे स्किल्स पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, और साथ में उनको जो एजुकेशन उनको देनी चाहिए प्रॉपर फोकस से और प्रॉपर गाइडेंस से, वो भी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। सो ये अच्छा रूल है 5+3+3+3 और +4 का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम जो आया है। बट हमें यहाँ पे भी वर्क करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को स्किल्स का तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हमें स्किल्स डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स की स्किल्स पे वर्क करें और हम उस स्किल्स पे फोकस करके स्टूडेंट्स को हम अच्छे से सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं हो रहा है और ना स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल पा रही है। सो दोस्तों, अगर आप सिर्फ इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि स्किल्स डेवलपमेंट कहाँ से करनी चाहिए या हमें किस जगह पे जाना चाहिए या कैसे स्किल्स डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम इसी पे बनाएंगे कि जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे कहाँ से हमें स्किल्स डेवलपमेंट की गाइडेंस मिलेगी और हमें कैसे गाइडेंस पे चलना चाहिए, या हमें कहाँ से लिंक करना चाहिए कि हाँ हमें अगर मैकेनिकल में जाना है या हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हमें पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें, या पॉलिटेक्निक करते करते हमें साथ में इंटर्न कहाँ से करना चाहिए या किस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। सो दोस्तों, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो उन स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन अभी स्टडी कर रहे हैं और जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।